Dear students, welcome in your English class. Today we are going to start the chapter first, The Butterfly. It is written by Hans Christian Andersen. Let us see the chapter. How does it go on? There was once a butterfly who wished for a bride. एक बटरफ्लाई थी, यानी आपको पता है तितली, वो जो है एक अपने लिए ब्राइड चाह रही थी, दुल्हन यानी शादी करना चाह रही थी. एंड एज मे बी सपोज्ड ही वांटेड टू चूज अ वेरी प्रिटी वन फ्रॉम एमंग द फ्लावर्स. और जैसा कि उसका मन था, वो ये चाहती थी कि एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर उसको मिले शादी करने के लिए. ढेर सारे फ्लावर्स थे, उनमें से एक खूबसूरत सा फ्लावर उसको शादी करने के लिए मिले. ही ग्लांस्ड विद अ वेरी क्रिटिकल आई. बहुत ही ध्यान से उसने एक एक फूल को देखा. ग्लांस का मतलब नज़र डालना, मतलब हर फूल पे उसने नज़र डाली. एट ऑल द फ्लावर बेड्स, सारे फ्लावर बेड्स मतलब जो फूलों की जो चादर बिछी हुई थी, यानी ढेर सारे फ्लावर्स थे, उनको सबको देखा. एंड फाउंड दैट द फ्लावर्स वेयर सीटेड क्वाइटली एंड डिम्योरली ऑन देयर स्टाक्स. और उसको देखने को मिला ऐसा कि जो फ्लावर्स थे वो अपनी डंडियों पर, अपनी डंठल पर ऐसे लगे हुए हैं. और कैसे? डिम्योरली, डिम्योरली मतलब बहुत ही शर्माते हुए से, क्वाइटली बड़ी शांति से. जस्ट एट मेडन्स शुड सिट बिफोर दे आर एंगेज. बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कोई अविवाहित लड़की होती है, मेडन्स को बोलते हैं, जो कुंवारी लड़की होती है और उसकी शादी होने वाली है, एंगेज होने वाली है. बिल्कुल उसी तरह ये लोग भी अपनी डंडियों पर शांति से बैठे हुए थे. बट देर वेयर मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से थे. एंड इट अपियर्ड एज इफ हिज सर्च वुड बिकम वेरी वेरिसम. मतलब इतने ढेर सारे थे कि वो ये सोच रहा था बटरफ्लाई, कि बहुत ढेर सारे फूलों के बीच वो जब ढूंढेगा अपनी ब्राइड को तो बहुत ज़्यादा थक जाएगा, क्योंकि वो ढेर सारे थे और बहुत सुंदर उसको चाहिए था. आगे देखते हैं. द बटरफ्लाई डिड नॉट लाइक टू टेक टू मच ट्रबल. बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहता था. सो ही फ्लू ऑफ ऑन अ विजिट टू द डेजीज. इसीलिए सीधा वो डेजीज के जो फ्लावर होते हैं, डेजी फ्लावर, वहाँ पर चला गया ढूंढने के लिए. द फ्रेंच कॉल दिस फ्लावर, इस फ्लावर को फ्रेंच लोग यानी फ्रांस में इसे क्या कहा जाता है? मार्गरेट. इस फ्लावर को मार्गरेट कहा जाता है. एंड दे से दैट द लिटिल डेजी कैन प्रोफेसी. और ऐसा मानना है, ऐसा माना जाता है कि ये जो छोटा वाला डेजी होता है वो क्या भविष्यवाणी भी कर सकता है. डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर आप लोगों को फूलों की वैरायटी बताने के लिए आप लोगों के सिलेबस में डाला गया है. तो आपको फूलों की अलग अलग वैरायटीज़, इनके नाम मिलेंगे अलग, और वो कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है ना, कैसे फ्रेगनेंस होती है, कितनी सुंदर होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा. तो आप ध्यान देते रहिएगा कि कौन से फ्लावर हैं और किस तरह के हैं. आगे देखते हैं. लवर्स प्लक ऑफ द लीव्स एंड एज दे प्लक ईच लीफ दे आस्क अ क्वेश्चन अबाउट देयर लवर्स. जब लवर लोग यानी प्यार करने वाले लोग इसको तोड़ते हैं, इसकी पत्तियों को, और पत्ती को तोड़कर अपने अपने लवर के पास जाते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं. क्या पूछते हैं? डज ही और शी लव मी. क्या वो उनसे प्यार करता है, क्या उनको चाहता है? और कैसे पूछते हैं? अर्जेंटली, बहुत ही उत्साह के साथ, बड़ी खुशी खुशी. वेरी मच, अ लिटिल, नॉट एट ऑल एंड सो ऑन. मतलब बहुत ज़्यादा चाहते हैं, थोड़ा सा चाहते हैं, या बिल्कुल नहीं चाहते, और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एवरी वन स्पीक्स दीज वर्ड्स इन हिज ओन लैंग्वेज. और ये वर्ड्स जो हैं प्यार के, वो अलग अलग लैंग्वेज में लोग अपने हिसाब से बोलते हैं. मीन्स जिसको जो लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज में वो पूछता है. यही सब उसके मन में भी चल रहा था, बटरफ्लाई के मन में, बच्चों. चलिए देखते हैं. द बटरफ्लाई केम आल्सो टू मार्गरेट टू इंक्वायर. मार्गरेट के पास भी, यानी जो ये फ्लावर है मार्गरेट फ्लावर, जो फ्रेंच में बोला जाता है मार्गरेट, उसके पास भी पूछने के लिए आया. बट ही डिड नॉट प्लक ऑफ हर लीव्स. लेकिन उसकी पत्ती को उसने नहीं तोड़ा, मतलब उससे इजाज़त लेने के लिए, पूछने के लिए. ही प्रेस्ड ए किस ऑन ईच ऑफ देम. उसने हर फूल को, जितने भी मार्गरेट के फ्लावर वहाँ लगे हुए थे, सब सब पे जाके उसने एक एक किस किया. फॉर ही थॉट देयर वॉज ऑलवेज मोर टू बी डन बाई काइंडनेस. और ये सोच कर किस किया था कि प्रेम से, काइंडनेस से, दयालुता से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और काम बन जाता है. इसी वजह से उसने ऐसा किया था. आगे देखते हैं. डार्लिंग मार्गरेट डेजी, जो मार्गरेट डेजी था, उससे उसने कहा, क्या कहा? डार्लिंग मार्गरेट डेजी, यू आर द वाइजेस्ट वुमेन ऑफ ऑल फ्लावर्स. तुम इन सारे फूलों में से सबसे चालाक, सबसे विजडम, वाइजेस्ट हो, मतलब विजडम वाले हो, बुद्धि बहुत है तेज, सबसे चालाक हो. प्रे टेल मी विच ऑफ द फ्लावर्स आई शैल चूज फॉर माई वाइफ. मैं अपनी पत्नी के लिए इनमें से कौन सा फ्लावर चुनूं, प्लीज़ मुझे बताओ. यहाँ एक शब्द आया है प्रे. प्रे का मतलब होता है विनती करना, या जैसे हम प्लीज़ बोलते हैं वैसे प्रे भी होता है. विच विल बी माई ब्राइड. मेरा ब्राइड, मेरी ब्राइड कौन होगी इनमें से?
व्हेन आई नो आई विल फ्लाई डायरेक्टली टू हर एंड प्रपोज, जैसे आप मुझे बता दोगे या मुझे पता चल जाएगा, मैं उड़ते हुए वहाँ जाऊँगा और उसे प्रपोज कर दूंगा, यानी अपना प्रस्ताव रखूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। बट मार्गरेट डिड नॉट आंसर हिम, लेकिन उसका जवाब मार्गरेट ने नहीं दिया। शी वॉज ऑफेंडेड दैट ही शुड कॉल हर अ वुमन व्हेन शी वॉज ओनली अ गर्ल एंड देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस। उसको बुरा लगा, इसीलिए उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने उसको वुमन बुलाया था, जबकि वो एक गर्ल की तरह अपने को समझती थी। जो वो फ्लावर, मार्गरेट फ्लावर थी, वो चाहती थी कि वो मुझे गर्ल ही कहे। वुमन उसने जो कहा उसको बुरा लग गया। एंड देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस, और वुमन और गर्ल में बड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए उसको बुरा लगा। ही आस्क्ड हर अ सेकेंड टाइम, फिर उसने दोबारा उससे पूछा, एंड थर्ड, फिर तिबारा पूछा, बट शी रिमेन डाम, लेकिन बिल्कुल वो गूंगी सी हो गई, मतलब कुछ नहीं बोली। एंड आंसर नॉट अ वर्ड, और एक भी शब्द नहीं बोला। देन ही वुड वेट नो लॉन्गर, फिर उसने जरा भी देर नहीं की, वहाँ इंतजार नहीं किया, एंड फ्ली अवे, और वहाँ से उड़ के चली गई। टू बिगिन हिज गोइंग एट वंस, ताकि और दूसरे पर अपनी खोज जारी रखे, शुरू करे अपनी अगली खोज, क्योंकि उसने जवाब तो नहीं दिया। इट वॉज इन द अर्ली स्प्रिंग, ये बिल्कुल स्प्रिंग की शुरुआत थी। वेन द क्रॉकस एंड द स्नो ड्रॉप वेयर इन फुल ब्लूम, जबकि ये दो तरीके के और फ्लावर देखिए नाम आ रहे हैं दो फ्लावर्स के, वो क्या है, क्रॉकस एंड स्नो ड्रॉप, ये भी दो तरीके के फ्लावर्स के नाम हैं। ये अपने फुल ब्लूम पे, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, खिल रहे थे बहुत अच्छे से, अपने चरम पर थे इसका मतलब। फिर क्या हुआ, दे आर वेरी प्रिटी, ये तो बड़े खूबसूरत हैं, थॉट द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ने ऐसा सोचा। चार्मिंग लिटिल लेसेस, बहुत ही चार्मिंग, मतलब बहुत ही खूबसूरत सी दिखने वाली, ये तो अविवाहित लग रही है, यानी कन्या लग रही है। बट दे आर रादर फॉर्मल, लेकिन ये थोड़े थोड़े कुछ कुछ फॉर्मल लग रहे हैं। फॉर्मल का मतलब ऐसे दिखाऊ तरीके से जो होता है काम करना, उसको फॉर्मल कहते हैं। पहनना ओढ़ना या कोई ऐसा काम करना, तो वो फॉर्मल लग रहा था उसको कुछ कुछ। आगे देखते हैं। देन एज द यंग लैड्स ऑफन डू, जैसा कि यंग लैड्स कहते हैं, ही लुक्ड आउट फॉर द एल्डर गर्ल्स, जैसा कि नौजवान लड़के जो होते हैं वो लोग जैसा करते हैं, वैसे उसने भी किया। क्या किया, थोड़ा सा और बड़ी लड़की ढूंढने की कोशिश की, मतलब और बड़ा फूल ढूंढने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, ही नेक्स्ट फ्लू टू द एनिमोन्स, ये भी एक नया तरीके का फ्लावर आ गया देखिए। दीज वेयर रादर सो टू हिज टेस्ट, लेकिन उसे अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा खट्टे लगे, मतलब पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। द वायलेट अ लिटिल टू सेंटिमेंटल, उसमें बैगनी कलर का भी था, लेकिन वो उसको थोड़ा सा सेंटिमेंटल लगा। तो सेंटिमेंट से भरा हुआ, इसीलिए उसने इमोशनल जैसे कह सकते हैं, तो वो भी नहीं समझ में आया। द लाइम ब्लॉसम्स टू स्मॉल एंड बिसाइड्स देर वॉज सच अ लार्ज फैमिली ऑफ देम, अब वो लाइम ब्लॉसम की तरफ जाती है ना, जाता है, और ये बहुत छोटे हैं, देखिए क्वालिटी बता रहा है, ये छोटे होते हैं बहुत। साथ ही साथ इसके साथ और क्या है, देयर वाज सच अ लार्ज फैमिली ऑफ, इनकी बहुत बड़ी फैमिली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये फूल खिलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब ये देखिए वैरायटी बता रहा है कि ऐसे तरह के फ्लावर्स हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत गुच्छे गुच्छे फलते हैं। द एप्पल ब्लॉसम्स, अब दूसरा फ्लावर है एप्पल ब्लॉसम। दो दे लुक लाइक रोजेस, ये देखने में तो रोजेस की तरह लगते हैं, यानी जो रोज़ होता है, गुलाब होता है, उसकी तरह लगते हैं। ब्लूम्ड टुडे, आज तो बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं, बट क्या है, बट माइट फॉल ऑफ टुमारो, लेकिन कल ही गिर जाएंगे। अब इनकी क्वालिटी क्या बताई जा रही है इस फूल की, वो क्या है कि बहुत थोड़ी देर के लिए रहते हैं, अभी खिले हैं, कल ये झड़ जाएंगे, जल्दी से ये झड़ जाते हैं। विद द फर्स्ट विंड दैट ब्लू, पहली हवा जैसे ही चलेगी तुरंत ये झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, यानी बहुत ही नाजुक होता है। एंड ही थॉट दैट अ मैरिज विद वन ऑफ देम माइट लास्ट टू शॉर्ट अ टाइम, वो सोच रहा है कि और एक ऐसे फ्लावर से शादी करना जो कि इतने कम समय तक रहेगी, तो ये बहुत ही गड़बड़, बहुत कम टाइम हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। आगे देखते हैं। द पी ब्लॉसम प्लीज्ड ही मोस्ट ऑफ ऑल, इन सभी फ्लावर्स में से जितना उसने देखा था उनमें से पी ब्लॉसम उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। शी वॉज वाइट, वाइट कलर की थी, एंड रेड, यानी पी फ्लावर जो क्या होता है, यानी पी ब्लॉसम, वो क्या होता है, दो तरीके का होता है, वाइट भी होता है और रेड भी होता है, ऐसा आपने देखा होगा। ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर, एंड सिलेंडर, और बहुत सुडोल, एंड बिलोंग टू दोज डोमेस्टिक मेडन्स हु हैव अ प्रीटी अपीयरेंस, और ये डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू, ये घरेलू कन्या की तरह होते हैं ये फ्लावर्स, और बहुत ही खूबसूरत, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे, एंड कैन येट बी यूजफुल इन द किचन, और किचन में यूजफुल भी होते हैं, क्योंकि ये पी जो है क्या होती है, हम लोग खाते हैं, जो मटर फली होती है, तो किचन में भी काम आती है। ही वॉज जस्ट अबाउट टू मेक हर एन ऑफर, उसको अपना ऑफर देने ही वाला था, उसके पास जाकर, क्लोज बाय द मेरिड, उसके पास जाकर, उस मेडन के पास, मेडन का मतलब क्या है, एक कुंवारी कन्या,
तो उसके पास जाकर वो अपनी बात कहने ही वाला था। ही सा अ पॉट, उसने एक फली देखी, पॉट मतलब फली, उसी की एक फली देखी। विथर्ड फ्लावर हैंगिंग एट द एंड, एक सूखा हुआ फ्लावर था उसके एंड पर, उस फली के एंड पर एक सूखा हुआ फ्लावर था। आपने ऐसा नोटिस किया होगा, अभी कभी मटर के खेत में जाइए तो ये चीज़ आपको देखने को, फली के बिल्कुल एंड पर फ्लावर जो है वो सूखा हुआ सा लगा रहता है हल्का किसी किसी फली में। तो ऐसा उसने देखा। हु इज दैट, ही आस्क्ड, उसने पूछा ये कौन है। दैट इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। रिप्लाइड द पी ब्लॉसम, उसी पी ब्लॉसम ने उसको जवाब दिया। ओ इंडीड एंड यू विल बी लाइक हर समडे, और तुम भी बिल्कुल इसी तरह हो जाओगी किसी दिन। सेड ही, ऐसा उसने बटरफ्लाई ने कहा। एंड ही फ्लू अवे डायरेक्टली फॉर ही फेल क्वाइट शॉक, उसको बहुत झटका सा लगा, इसीलिए वो जल्दी से वहां से उड़ के भाग गई। आगे देखते हैं। ए हनी सकल हंग, अब देखिए एक नया फ्लावर का नाम आ गया, हनी सकल। फोर्थ फ्रॉम द हेज, एक हाथा था, हाथे के थोड़ा सा और आगे एक हनीसकल उसको मतलब फूल दिखाई पड़े। इन फुल ब्लूम, बहुत अच्छे से वो खिले हुए थे, फुल ब्लूम में थे, पूरी तरह से खिले हुए बढ़िया से। बट देयर वर सो मेनी गर्ल्स लाइक हर, लेकिन उनके जैसी बहुत ढेर सारी गर्ल्स थी, मतलब ढेर सारे फ्लावर्स थे वहाँ पर। विथ लॉन्ग फेसेस एंड सैलो कॉम्प्लेक्सन, लंबे लंबे फेसेस, मतलब देखने में वो बड़े बड़े से लग रहे थे। अब देखिए क्वालिटी बताई जा रही है। कलर कैसा था, सैलो, सैलो मतलब भूरे कलर के थे। सैलो कॉम्प्लेक्शन मतलब भूरे रंग रूप के वो थे। नो ही डिड नॉट लाइक हर, नहीं नहीं ये उसको अच्छा नहीं लगा। बट विच वन डिड ही लाइक, लेकिन कौन सा उसको पसंद आएगा। स्प्रिंग वेंट बाई, स्प्रिंग बीत गया, स्प्रिंग का सीजन। एंड समर ड्यू टुवर्ड्स क्लोज, और समर भी आने वाला हो गया। ऑटम केम, फिर ऑटम भी आ गया। बट ही हैड नॉट डिसाइडेड, लेकिन कुछ भी वो डिसाइड ना कर सका। द फ्लावर्स नाउ अपीयर्ड इन देयर मोस्ट गॉर्जियस रूप्स, बट ऑल इन वैन। अब इस समय जो अभी का टाइम है, उसमें फ्लावर्स जो है बहुत ही खूबसूरत, अपनी बिल्कुल चरम पर हैं। बहुत गॉर्जियस का मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं सारे के सारे। और रोब्स का मतलब ओढ़े हुए हैं, चादर जैसी ओढ़े, लवादा ओढ़े हुए हैं पूरा, मतलब खूबसूरती की चादर से ओढ़े हुए हैं, बहुत सुंदर से फूले खिले हुए हैं। बट ऑल इन में, लेकिन सब बेकार। दे हैड नॉट द फ्रेश, लेकिन अब वो फ्रेश नहीं रह गए थे। फ्रैग्रेंट एयर ऑफ यूथ, मतलब खुशबूदार हवा चल रही थी, हवाएं चल रही थी। बट द हार्ट आस्क फॉर फ्रेगनेंस, लेकिन दिल जो है वो खुशबू को ढूंढ रहा था। इवन व्हेन इट इज नो लॉन्गर यंग, जबकि ये अब यंग नहीं दिख रहे थे। ठीक है, मतलब खिले हुए से नहीं दिख रहे थे। एंड देर इज वेरी लिटिल ऑफ दैट टू बी फाउंड इन द डहलियाज और द ड्राई क्रिसेंथेमम। ये अलग अलग तरीके, फिर फूल देखिए आ गया, डहलिया आ गया और क्रिसेंथेमम्स एक तरीके का फूल आ गया। देयर फोर द बटरफ्लाई टर्न्ड टू द माइंड ऑन द ग्राउंड, और ये फूल अब क्या है, वेरी लिटिल ऑफ दैट बी फाउंड, बहुत कम इनकी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, ये बताना था। फिर वो वापस ज़मीन पे आ गई। आगे वो बता रही कि क्या होगा। यू नो दिस प्लांट हैज़ नो ब्लॉसम, ये फूल तो खिलता ही नहीं है। बट इट इज़ स्वीटनेस ऑल ओवर, लेकिन बहुत ही खुशगवार रहता है चारों तरफ जब ये खिलते हैं। फुल ऑफ फ्रेगनेंस फ्रॉम हेड टू फुट, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी खुशबू ही खुशबू फैली रहती है। विद द सेंट ऑफ अ फ्लावर इन एवरी लीफ, की पत्ती पत्ती यानी हर पत्ती में फ्लावर की जो सेंट होते हैं, खुशबू होती है, वो उस पर पहुंच जाती है। मतलब इसका कहने का ये है कि चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाती है इस फूल से। तो आज के लिए इतना ही, हम बाकी सेकंड वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या हुआ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।